अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फैज़ान सिद्दीकी एंड आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें प्रीवियस लेक्चर जो क्लोज हुआ था हम उसके आगे से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उस लेक्चर नंबर 1 में हमने वहाँ पे दो तीन बातें डिस्कस की थी। हमने एक तो ये डिस्कस किया था कि भाई जो आपका फर्स्ट केमिस्ट्री का पेपर है वो किस तरीके से होता है, उसका पैटर्न वगैरह क्या है। देन हमने जो है वहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट बुक के हवाले से डिस्कस किया था, टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स किस किस तरह से हैं और क्या डिटेल है। और फिर उसके बाद जो है हमने वहाँ पे टॉपिक जो है वो स्टार्ट लिया था बुक 1 का। तो उसमें जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें फंडामेंटल टर्म्स थी, एटम, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक मास और उनकी कुछ वैल्यूज़ वगैरह याद करने को दी थी। तो आई होप कि आप लोगों ने वो याद कर ली होंगी। अब उसके आगे से हम यहाँ पे काम को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा उसके बाद आज का जो डिस्कशन है वो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन पे बेस्ड करता है, ठीक है। वो जो कैलकुलेशंस हम करने जा रहे हैं वो कैलकुलेशंस मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा हम उस पर यहाँ पे बात करेंगे कि उसमें काम किस तरीके से होगा। तो हमने एटॉमिक मास की लिस्ट जो थी वो लास्ट क्लास में एक बनाई थी, डिस्कस की थी। वो लिस्ट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको याद होनी चाहिए, तो इसलिए वो लिस्ट अगर याद नहीं है तो आप उसको याद कीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो कैलकुलेशन है जो कि मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास से रिलेटेड है, तो वो किस तरह की कैलकुलेशन है जरा उसको समझें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स दिए जाएं, फॉर एग्जाम्पल आपको एक कंपाउंड दिया जाए NaOH, जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या जिसे हम कहते हैं कॉस्टिक सोडा। आपसे कहा जाए कि कॉस्टिक सोडा का निकालें जरा मास, तो आप किस तरह से निकालेंगे? उसका तरीका ये होगा कि आप सबके एटॉमिक मासेस पुट करेंगे। तो सबसे पहले सोडियम आ रहा है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, आपने वो पुट किया। ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, आपने वो पुट किया। हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, आपने वो पुट किया। इन तमाम एटॉमिक मासेस को आपने ऐड अप किया। जब आप इसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपके पास इसका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो 40 AMU आएगा। AMU का यूनिट पीछे डिस्कस किया था कि AMU की टर्म कहीं पर आ जाए तो AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट, तो ये इस तरह से था। इसी तरह की अगर आपको और मॉलिक्यूल्स दिए जाएं, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड एक कंपाउंड है H2SO4, आप सब लोग इसके फॉर्मूले से जो है वो यहाँ पे फैमिलियर है। आपसे कहा जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का निकाल के दें, तो उसका तरीका ये होता है कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो दो हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 2। फिर उसमें ऐड करें सल्फर का एटॉमिक मास, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। फिर उसमें ऐड करें ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और 4 ऑक्सीजन है तो 16 4 64। आपने इसको रख के सॉल्व किया। जब आप इसको रख के सॉल्व करेंगे तो इसका सम जो आपके पास आएगा कैलकुलेटर पे ऐड करने पर वो 98 AMU आएगा। ये इस तरह से सॉल्व होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? अच्छा, इसी तरह से अगर आपको दिया जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और कहा जाए कि आप इसका निकालें, तो HCl का किस तरह से निकलेगा? हाइड्रोजन आ रहा है, इसका एटॉमिक मास होता है 1 प्लस क्लोरीन आ रहा है, इसका होता है 35.5। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपको इसका मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा 36.5 AMU। ये इस तरह से होगा। समझ में आ रही? अच्छा, अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल लें, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दिया, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अगर आपसे कहा जाए कि आप इसका निकालें, तो जब आप इसका निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास, तो वो किस तरह से निकलेगा? एक कार्बन का 12 होता है और 6 कार्बन है तो 12 6 70 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है और 12 हाइड्रोजन है तो 1 12 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है और 6 ऑक्सीजन है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 6। जब 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 96। उसके बाद आप इन सबको यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड करने पर आपको इसका मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे मिल जाएगा 180 AMU। ठीक है बच्चों, इस तरीके से होगा। तो आपको सिंपल मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास निकालने आने चाहिए। अच्छा, कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें ब्रैकेट आ जाए तो ब्रैकेट को डील करना आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे हम लाइम वाटर का भी नाम देते हैं। आपसे कहा जाए कि इस लाइम वाटर का निकालें,
तो भाई लाइम वाटर का कैसे निकलेगा, सबसे पहले कैल्शियम आ रहा है, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, आपने वो रख दिया, प्लस फिर ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन का होता है 16, फिर अच्छा ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन है ना, तो ब्रैकेट लगाया मैंने, ऑक्सीजन लिखा, फिर ब्रैकेट में हाइड्रोजन है, मैंने हाइड्रोजन लिखा, ब्रैकेट क्लोज करके बाहर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा उसके बाद रख के सॉल्व करेंगे, तो 16 में 1 आपने ऐड किया तो हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 2, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 34, और 34 में जब 40 ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद ये हो जाएगा कितना 74। तो ये 74 जो होगा ये इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर होगा, ये इस तरह से निकलेगा। तो बच्चों सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, इनके मॉलिक्यूलर मासेस आपको निकालने आने चाहिए। अच्छा कहीं पे डॉट लग जाए तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे वो भी याद रखिएगा ताकि फिर प्रैक्टिसिंग में बात समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे ऑक्सैलिक एसिड दिया हुआ है, फॉर्मूला होता है H2C2O4.2H2O, और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसका निकालें, तो इसका किस तरह से निकलेगा, हाइड्रोजन का 1 होता है और 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है और 2 कार्बन है तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, ऑक्सीजन का 16 है और 4 ऑक्सीजन है तो 16 4 जा 64, ठीक है। अच्छा ये पूरा जो आ रहा है ये किसका आ रहा है, H2C2O4 का आ रहा है। अच्छा अभी आगे कंटिन्यू चल रहा है, बीच में डॉट आ गया, डॉट आप छोड़ दें, मैथमेटिक्स में डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे सब ऐड होगा, फिर डॉट के आगे 2, उसके बाद H2O, सही। अब मैं इस वाले पोर्शन का निकाल दूं, H2O हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। आपने इसको रख के सॉल्व किया, जब आप इसको रख के सॉल्व करेंगे 64 में आपने 24 ऐड किया तो ये हो जाएगा कितना 88, 88 में 2 ऐड किया तो ये हो जाएगा 90, प्लस 16 में 2 ऐड किया 18, 18 में 2 ऐड किया 36, ये हो जाएगा, और 90 में 36 ऐड किया तो ऐड करने के बाद आपके कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा कितना 126 AMU, ठीक है। ये आपके पास जो है इस ऑक्सैलिक एसिड का यहाँ पे आ जाएगा पूरा फॉर्मूला का मास, तो ये होगा। तो बात ये है कि आपको इसका फॉर्मूला मास जो है वो सब चीजें निकालनी आनी चाहिए। अच्छा अब इसी को यूज करते हुए हमारे पास आगे जो टॉपिक आ रहा है डिस्कशन में, वो टॉपिक यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स का टॉपिक है, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। किस तरह का टॉपिक है और क्या इसकी डिटेल है तो हम जरा उस पर बात करते हैं, सही। तो इसलिए जो टॉपिक मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ वो टॉपिक मोल्स का टॉपिक है, तो जरा सारे उसको जो, अच्छा भाई उसके साथ जो कनेक्टेड टॉपिक ये मोल्स का है तो उसको एक नज़र देखते हैं, इसकी क्या डिटेल्स हैं, क्या कहानी है। देखिए मोल्स की जो भी फॉर्मल सी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन तो आपने टेक्स्ट वगैरह में से देखनी है, वो आपको वहाँ से मिलेगी, नोट्स वगैरह में से आपको मिल जाएगी। यहाँ पे जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट है हम उस पर बात करते हैं। कॉन्सेप्ट देखो है क्या कि फॉर्मली इसको यूं डिफाइन कर रहे होते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस, इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। अब ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होता है उसको मोल कहा जाता है। इस बात का यहाँ पे मतलब क्या है उसको जरा सारे यहाँ पे समझ लें। देखिए मुख्तलिफ चीज़ों के एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस आप लोगों को याद होंगे। जैसे आप लोगों को याद होगा कि भाई कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 AMU। अगर वाटर है तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है कितना 18 AMU। ऐसे ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है कितना 32 AMU। अब बात क्या है, मोल का कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी चीज जितना भी एटॉमिक मास या जितना भी मॉलिक्यूलर मास रखती है अगर वो उतने ग्राम प्रेजेंट है तो हम कहते हैं कि 1 मोल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कार्बन है 12 इसका एटॉमिक मास है ना, अगर सपोज करें हमारे पास किसी जगह पे कोई सैंपल है और उस सैंपल में कार्बन 12 ग्राम प्रेजेंट है तो जितना उसका एटॉमिक मास होता है 12, अगर वो उतने ग्राम प्रेजेंट है तो हम इसको यूं बोलते हैं कि हमारे पास कार्बन का 1 मोल है। हम ये नहीं बोलते हमारे पास 12 ग्राम कार्बन है, हम कहते हैं हमारे पास कार्बन का 1 मोल है। इसका मतलब अगर कार्बन 12 के बजाय 24 ग्राम प्रेजेंट है तब हम क्या बोलेंगे कि 24 ग्राम है, नहीं,
हम उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे कि हमारे पास कार्बन के 2 मोल्स हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास कहीं पे 36 ग्राम कार्बन है तो आप क्या कहेंगे, हम कहेंगे हमारे पास कार्बन के 3 मोल्स हैं। अगर कहीं पे हमारे पास 6 ग्राम कार्बन है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कार्बन के हमारे पास हाफ मोल है, यानी 0.5 मोल। समझ आ रही? यानी अगर हमारे पास 18 ग्राम वाटर प्रेजेंट है तो हम कहते हैं कि हमारे पास वाटर का 1 मोल है। और इसी तरह अगर हमारे पास 9 ग्राम वाटर होगा यानी हाफ हो गया, तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास वाटर का हाफ मोल प्रेजेंट है। अगर हमारे पास 36 ग्राम वाटर है तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास वाटर के 2 मोल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मोल जो होता है वो इस तरह से डिफाइन होता है कि किसी भी चीज का जितना भी एटॉमिक मास है या जितना भी उस चीज का मॉलिक्यूलर मास होता है, अगर वो उतने ग्राम प्रेजेंट होती है तो आप कहते हैं कि आपके पास उस चीज का 1 मोल प्रेजेंट है। मोल को डिफाइन इस तरह से किया जाता है। जब आप उसको डिफाइन करते हैं तो फिर यहीं से जाहिर सी बात है इसके फॉर्मूला वगैरह भी निकलते हैं। नंबर ऑफ मोल का अगर आप याद कीजिए तो जो फॉर्मूला इसका पढ़ाया जाता है वो फॉर्मूला सिंपल सा इस तरह से था। ये 9th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। किसी भी चीज के मास को जो कि ग्राम में होता है आप उसको डिवाइड कर दें उसके मॉलिक्यूलर मास से तो आप कहते हैं कि आपके पास उसका 1 मोल प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपके पास है। तो ये फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाता है। इसको हम यूज अभी करेंगे तो बताएंगे किस तरह से यूज होगा। अच्छा, अगर यूनिट की बात करें तो नंबर ऑफ मोल का जो यूनिट इस्तेमाल होता है तो वो यूनिट यहाँ पे MOL मोल करके इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसका फॉर्मूला है और ये इसका यूनिट है, ये इसका तरीका है। सही हो गया? अच्छा, अब इससे रिलेटेड हमारे पास आती हैं कैलकुलेशंस। यहाँ पे कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज ध्यान में रखना कि ये जो मास इन ग्राम होता है इसको स्मॉल m से हम लिख रहे होते हैं और ये जो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास होता है इस मॉलिक्यूलर मास को हम कैपिटल M से लिख रहे होते हैं। सही ना? तो इस फॉर्मूले को अगर हम शॉर्ट में कहीं पे लिख रहे होंगे तो इस फॉर्मूले को यूं लिख रहे होंगे कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास यानी स्मॉल m डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो फॉर्मूला जिस तरीके से भी आपके सामने आ जाए तो उससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये इस तरीके से बहरहाल फॉर्मूला जो है वो इस्तेमाल होगा, इसको सारे ध्यान में रखिएगा। अच्छा भाई, इससे रिलेटेड हमारे पास आती हैं कुछ शॉर्ट कैलकुलेशन, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो आ रहे होते हैं अक्सर, तो थोड़ा सा उन क्वेश्चंस पे हम यहाँ पे बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके आगे हमारे पास ये कुछ कैलकुलेशंस हैं, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस है वो सॉल्व करते हैं, फिर कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे। उसमें इस तरह का क्वेश्चन आता है जैसे सपोज के कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 250 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। इस तरह का जैसे क्वेश्चन आया आपने सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का तरीका ये होता है, आप सबसे पहले डाटा बनाएंगे, डाटा में जो सैंपल है उसको मेंशन करेंगे। सैंपल है अमोनिया का ना, तो आपने अमोनिया यहाँ पे मेंशन किया कि भाई हमारे पास सैंपल अमोनिया गैस का है, अमोनिया गैस आपने मेंशन की। अच्छा, उसका मास दिया हुआ है 250 ग्राम्स, तो आपने इसका मास यहाँ पे मेंशन किया 250 ग्राम्स, तो ये इस तरह से हो गया। अच्छा, इसी तरह से आपने कहा कि भाई इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, उन्होंने कहा तो आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो उसको स्मॉल n से आपने लिखा। तो पहले इसका छोटा सा डाटा बनेगा। अच्छा, जो डाटा बनेगा उसमें आपने अमोनिया या जो भी सैंपल है उसका मॉलिक्यूलर मास आपने साथ साथ निकाल लेना है। जैसे कैसे निकलेगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1 और 3 हाइड्रोजन का 3 हो जाएगा। 14 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17 AMU, ये इसका मॉलिक्यूलर मास। तो आपने सबसे पहले इसका डाटा बनाना है। डाटा बनाने के बाद फिर आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। सॉल्व करने का तरीका ये होगा, सबसे पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला शो किया। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये आपके पास इसका फॉर्मूला हो गया। आपने रख के सॉल्व किया तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, अब मास इन ग्राम आपको डाटा में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये 250, इसको आपने यहाँ न्यूमरेटर में रख दिया कि मास इन ग्राम है 250 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास आपने डाटा में निकाला हुआ था अमोनिया का, और वो निकाला हुआ था कितना 17, आपने उसको डिनोमिनेटर में रखा। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, सिंपली इसको कैलकुलेटर पर रख के डिवाइड करना है। तो 250 को
डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पे 17 से, ठीक है। जब 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 14.7। ये इसके हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। ये हमारे पास इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। अंडरस्टूड। तो बात सिर्फ कहने की है कि नंबर ऑफ मोल्स की सीधी कैलकुलेशन है। आपको मास गिवन होगा, मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा, डिवाइड करें, मोल्स निकालें, इस तरह से। इससे मैचिंग का एक क्वेश्चन और करते हैं, साथ साथ इसको आप लोग साथ साथ ट्राई कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 750 ग्राम्स ऑफ KOH, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तरीकाकार वही होगा कि सबसे पहले आप इसका यहाँ पे बनाएंगे डाटा में आप यहाँ पे सबसे पहले सैंपल को मेंशन करेंगे। सैंपल आपके पास जो है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सैंपल है, तो इसलिए आपने उसका सैंपल यहाँ पे लिखा KOH, ठीक है। फिर इसका आपको जो है वो मास दिया हुआ है 750 ग्राम, सही ना, इस जगह पे इसका मास दिया हुआ है, तो इसलिए आपने इसका मास यहाँ पे मेंशन किया 750 ग्राम्स, ठीक है। और आपसे कह रहे हैं कि इसके आपने मोल्स यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो मोल्स फाइंड करने हैं, मोल्स को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इस तरह से होगा। उसके बाद आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, उसके आगे पर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास आपको यहाँ पे दिया हुआ है 750, तो आपने वो मास यहाँ पे मेंशन कर दिया 750 और डिवाइड किया उसके मॉलिक्यूलर मास से। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास आपने डाटा में पहले से निकाल लेना है, ये मैंने निकाला नहीं, तो मैं अगर इसको यहाँ पे निकालूं, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, ठीक है। अपने कैलकुलेटर पे आपने इनको ऐड किया, 39 प्लस 16 प्लस 1, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा कितना, 56, तो आपने 56 से डिवाइड कर दिया। फिर जब आप 750 को 56 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स मिल जाएंगे। तो उसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 750 डिवाइडेड बाय 56, तो ये आपके पास आ जाएगा 13.39, ठीक है। तो आपके पास इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 13.39 मोल्स। ये इसका यहाँ पे आंसर है, अंडरस्टूड। तो ये तरीका इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। अच्छा, इससे मैचिंग के क्वेश्चन है, बुक का घर में ट्राई कीजिएगा। बुक का पेज नंबर 27 और उस पर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी है, तो पार्ट बी के अंदर मुख्तलिफ पार्ट बने हुए हैं, तो उसको जरूर ट्राई कीजिएगा, ये इससे मैचिंग के क्वेश्चन। अच्छा, एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन इसका जो है ना वो करना क्या है, वो क्या डिफरेंट क्वेश्चन है। अभी तक जो क्वेश्चन था उसमें मास गिवन था और मोल फाइंड करना था। जो इसका डिफरेंट क्वेश्चन है उसमें आपको मोल गिवन होगा और आपने मास फाइंड करना होगा। तो अगर मोल गिवन है और मास फाइंड करना है तो आप किस तरह से फाइंड करेंगे, अगला क्वेश्चन इसी तरह का लेकर आते हैं। अब उसको जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ मीथेन गैस प्रेजेंट इन 7.5 मोल्स ऑफ सैंपल। आपको जो है वो यहाँ पे सैंपल जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। सैंपल जो है वो मीथेन गैस का दिया हुआ है, तो आपने मेंशन किया कि भाई मीथेन का सैंपल है और इसके नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है 7.5 मोल्स और आपने फाइंड करना है इसका यहाँ पे मास, इस तरह से, ठीक है। डाटा में ही अगर मीथेन का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, कार्बन का होता है 12, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, 12 में 4 ऐड करेंगे तो ये 16 AMU इसका मॉलिक्यूलर मास बनेगा। जब आप इसको रख के सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का तरीका सिंपली होगा कि आपने इसको लिखा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। आपने बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, उसके बाद जो है आपने उसमें वैल्यूज यहाँ पे पुट की, तो बल्कि इसमें आपने पहले फॉर्मूला की सेपरेशन करनी है कि आपको यहाँ पे मास जो है वो रिक्वायर्ड है। तो जब आपको मास यहाँ पर रिक्वायर्ड है तो आपने क्या करना है कि मॉलिक्यूलर मास को लेफ्ट साइड पर ले जाके मल्टीप्लाई करना है। तो ये इस तरीके से बन जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास, ये इस तरह से हो जाएगा। देन उसके बाद जब ये फर्दर सॉल्व होगा तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाई बाय इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो यहाँ पर होगा 16, ये इस तरह से हो जाएगा। और फिर 7.5 को आप 16 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे
तो 7.5 मल्टीप्लाई बाय 16, तो आपके पास इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 120 ग्राम्स। इसका मास इन ग्राम आपके पास इतना आ जाएगा, ये इसका आंसर है। तो इस तरह की क्वेश्चंस हैं, तो सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस हैं। इन कैलकुलेशंस को आप पास पेपर से घर में ट्राई कीजिएगा, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।